और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से खास बातचीत की गई। खबरें अभी तक पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राजस्व विभाग में फेसलेस रजिस्ट्रेशन होगा। हरियाणा में शुरू होगी फेसलेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। सरलीकरण करते हुए करीब 175 कानूनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पेनल्टी देनी होगी। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का भी विपुल गोयल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के नेता हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। हरियाणा सरकार विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियमों में बदलाव कर रही है और ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला पेपरलेस रजिस्ट्री का। उसके बाद में एक और नई शुरुआत होने जा रही है हरियाणा में। फेसलेस काम होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हमारे साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ा कदम पेपरलेस के तौर पर हमने देखा, अब एक और नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं, क्या है और किस तरह से ये कामयाब होगा? सर, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी के नेतृत्व में रोज नए बदलाव और जनता को ईज करने के लिए नए नए जो है परिवर्तन, अमेंडमेंट, बेटरमेंट के और सभी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी पेपरलेस रजिस्ट्री की, जिसको पूरी तरीके से अब सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जितनी भी इसमें प्रॉब्लम थी, कोई भी इतना बड़ा बदलाव करो तो नेचुरल है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। एक महीने थोड़ी दिक्कत रही, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। और फिर भी उसमें अमेंडमेंट के लिए रेगुलर पोर्टल खुला हुआ है। जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी भी उसे भी दूर किया जाएगा। और इसके अलावा एक नया काम जो आगे आने वाले दिनों में जो पेपरलेस रजिस्ट्री के अलावा फेसलेस की, जिस तरीके से पासपोर्ट केंद्र हैं, जिस तरीके से वीज़ा केंद्र हैं, वहाँ पर अधिकारी और जो व्यक्ति अप्लाई करता है उसका आपस में संपर्क नहीं होता। इसी तरीके की व्यवस्था हरियाणा में रजिस्ट्रियों के लिए भी करने का सरकार सोच रही है। उस पर पूरा का पूरा मंथन चल रहा है और जल्द ही उस पर कोई निर्णय सामने आएगा। बताया जा रहा है सर, ट्रायल भी शुरू कर लिया गया और आपके यहाँ फरीदाबाद से ही शुरू कर रहे हैं तहसील में? कोई नहीं, अभी ट्रायल शुरू नहीं किया गया, उस पर सब काम चल रहा है। उस पर ट्रायल करेंगे, ठीक लगेगा, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत ना आएगी लोगों को, तो पूरे हरियाणा में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, एक और, चूंकि लोगों की सहूलियत को देखते हुए ये बदलाव आप लगातार कर रहे हैं, क्या जीरो टॉलरेंस की जो नीति है और लोगों को सहूलियत मिले, इसमें ये कारगर साबित होंगे बदलाव? देखिए, बदलाव उसमें भी लोगों को सहूलियत मिले और भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी आए, या मतलब लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो इस और ये सब कदम उठाए जाते हैं और लोगों को ईज करने के लिए सब कदम उठाने की बात जो है सब चल रही है। तो मैं यही कहूँगा, ये सब चीज़ें जब आमली जामा पहन लेंगी तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। एक सवाल और है सर, क्योंकि जब आप सहूलियत की बात करते हैं तो कई बार लोग कानूनी दांवपेच में फंस कर रह जाते हैं और उनके काम भी डिले होते हैं। हमने पीछे सुना था कि कुछ बदलाव वहाँ भी कानूनों को सरलीकरण किया गया और सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि आपके महकमे के थे वो। देखिए, लगभग 225 के करीब अमेंडमेंट्स हरियाणा की सरकार ने कानूनों के अंदर की गई। जिन कानूनों पर सजा का प्रावधान था, उसको, जो बहुत पुराने कानून बने हुए थे, उनको ईज करके उसे पेनल्टी में कन्वर्ट करने का काम किया। और लगभग 111 के करीब रेवेन्यू और लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने उस कानूनों को अमेंड किया, जिसमें सजा की बजाय पेनल्टी में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। एक सवाल सर, चूंकि अभी आम बजट पेश हुआ था और आपकी भी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी लगाई गई कि लोगों के बीच में उस बजट को लेकर जाया जाए, उसकी खूबियां उपलब्धि गिनाने के लिए, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देखिए, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें सब बताया कि हरियाणा नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ ब्यूटीफाई करके दो चीज़ें इस तरीके की कर रहे हैं कि जिससे कि हाँ, लोगों को लगे कि हाँ, ये अमेंडमेंट दिखे, लेकिन ये भारत को आगे ले जाने वाला बजट है, भारत को तरक्की देने वाला बजट है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री को और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। और आप देखेंगे इसके अच्छे परिणाम होंगे और भारत जिस तरीके से जो संकल्पित है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए, उसे हम लोग जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, लोकसभा चल रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और जो टैरिफ जो घटा उसको लेकर भी राहुल गांधी के आरोप ये कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में, इसलिए ट्रंप घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस दबाव में? प्रधानमंत्री मोदी वो विश्व के नेता हैं, वो किसी दबाव में नहीं आते। वो सिर्फ जो भी काम करते हैं
हिंदुस्तान की जनता के हित के लिए करते हैं, हिंदुस्तान के लिए करते हैं, और 150 करोड़ लोगों की सुविधा के लिए काम और निर्णय करते हैं, वो किसी दबाव में नहीं आते। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरलीकरण कानूनों में किया गया और इसके साथ साथ में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार नए नए बदलाव भी कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।